brought to you by Chandigarh University Uttar Pradesh campus. स्कॉलरशिप से सपने की नई राह देने वाली चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी अब उत्तर प्रदेश कैंपस में भी बिखेरेगी उम्मीदों की रोशनी, क्योंकि हमने भारत से सीखा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दिल्ली दौरा तो निबट गया, बैक टू बैक मीटिंग हो गई, तस्वीरें आ गईं, लेकिन उस दौरे की चर्चा खूब हो रही। जी हां, योगी आदित्यनाथ के हाथ में वो फोल्डर, वो फाइल भी थी, इस पर भी खूब सियासी चर्चा है। तो आखिर इन मीटिंग्स में क्या हुआ और इन तस्वीरों का क्या है सियासी महत्व? कैसे उत्तर प्रदेश में मुलाकात की इन तस्वीरों ने सियासत को गरमा दी, और इसी में यह भी बताएंगे कि अगले ही दिन फिर लखनऊ में कैसे दोनों डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष एक साथ एक मंच पर दिखे, तो इस तस्वीर के क्या मायने। इसके अलावा कैसे उत्तर प्रदेश के दो बड़े बीजेपी के सियासी चेहरे एक कार्यक्रम में प्रशासन और पुलिस से भिड़ गए, इसलिए क्योंकि योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम में जब पुलिस वालों ने रोका तो किस तरीके से बिफर पड़े हैं बीजेपी के ये दो बड़े बड़े चेहरे। आखिर क्यों इतनी नाराजगी? ये खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। जी हां, सबसे पहले बात उस मीटिंग की जिसकी चर्चा, जिसकी सियासी तपिश इस वक्त उत्तर प्रदेश में बीजेपी में महसूस की जा रही। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बैक टू बैक 3 मीटिंग्स, लेकिन उस मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी के साथ की जो मुलाकात है, उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथ में एक फोल्डर है, एक फाइल है। आखिर वो फाइल क्या है? आखिर क्या किसी का कच्चा चिट्ठा है? क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अपने पॉइंटर्स हैं जो उन्हें शीर्ष नेतृत्व या प्रधानमंत्री के सामने रखने हैं, या फिर इस फाइल में प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रमों की समीक्षा का रिपोर्ट कार्ड है? इसकी चर्चा इसलिए क्योंकि एक तरफ सियासी तपिश बढ़ी हुई है कि पता नहीं क्या होने वाला है। उत्तर प्रदेश में बहुत बड़े सियासी बदलाव होने वाले हैं, ये तय है। बदलाव क्या होने वाले हैं? प्रदेश अध्यक्ष बदलना है, मंत्रिमंडल में विस्तार होना है। इसके अलावा कहीं ना कहीं जो प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी है वो कैसे काम करे, इस पर भी कुछ ना कुछ मंथन होना है। लेकिन आखिर इस फोल्डर में, इस फाइल में क्या है? आधिकारिक तौर पर जो बात सामने आती है वो ये कि प्रधानमंत्री से मिलने के पहले, यूं भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बहुत मेटिकुलस हैं अपने किसी भी काम में। हमेशा किसी भी कोई भी योजना होती है तो उसका प्रेजेंटेशन देखते हैं, उसके बुलेट पॉइंट्स होते हैं, एक एक चीज उनके दिमाग में होती है और डेटा में उनका महारत है। ऐसे में जब प्रधानमंत्री मोदी से वो मिलने गए तो उस फोल्डर की चर्चा इसलिए भी क्योंकि आधिकारिक तौर पर यह कहा गया कि वो अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में होने वाले संभावित जो जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन है, उसका वो निमंत्रण देने गए थे। उस फोल्डर में क्या जेवर का निमंत्रण है, जेवर एयरपोर्ट का, क्योंकि 21 सितंबर 2021 को इसका शिलान्यास हुआ था, खुद प्रधानमंत्री ने किया था। इसके अलावा जो प्रधानमंत्री की योजनाएं हैं, अमूमन पीएम उन योजनाओं की समीक्षा भी लेते रहते हैं। तो यह भी कहा जा रहा है कि जो प्रधानमंत्री के दिल के करीब की योजनाएं हैं, उन समीक्षाओं के बुलेट पॉइंट्स उसमें हैं। लेकिन एक बात यह भी कि प्रधानमंत्री से मुलाकात, राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात और फिर गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात, इन मुलाकातों में शायद जेवर और जो दूसरे सरकारी कार्यक्रम है उससे इतर यह पूरी मीटिंग सियासी मीटिंग थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को किन बातों पर घेरा जा रहा है? उन्हें इस बात पर भी घेरा जा रहा है कि बहुत सारे मंत्री नाराज हैं कि ब्यूरोक्रेसी उनकी नहीं सुन रही। इस बात की भी चर्चा होती है कि बहुत सारे विभागों में भारी भ्रष्टाचार है, कई मंत्रियों के कामकाज पर सवाल उठे। ऐसे में क्या जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मीटिंग्स के लिए बुलाया गया तो तमाम बातें उस एजेंडे में थी? और अगर ये बातें एजेंडे में थी तो क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी तरफ से वो कच्चा चिट्ठा भी लेकर के गए थे कि अगर उन पर किसी तरीके की कोई
का कोई दबाव या कोई बात कही जाएगी तो फिर वो भी ये बताएंगे कि कौन मंत्री क्या कर रहा है। तो इस फोल्डर की चर्चा इसलिए कि आखिर इसमें है क्या, लेकिन सियासी बात अगर हम समझें तो इस पूरी मीटिंग का एक सबसे बड़ा मकसद प्रदेश अध्यक्ष तय करना है। उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष कौन है, कौन हो सकता है कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने नाम तय कर रखे और सहमति के तौर पर इस पर एक आम सहमति बनाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी उनकी राय पूछी गई हो। जो मेरी जानकारी है उसके मुताबिक इस मीटिंग का मुख्य एजेंडा प्रदेश अध्यक्ष का नाम, प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव है। तो एक बात और निकली कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी मजबूती से अपनी बात रखी और वो बात हो सकता है कि जो बदलाव प्लान किए जा रहे हैं उसमें मुख्यमंत्री का अपना क्या स्टैंड है, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के हो, चाहे वो संभावित मंत्रिमंडल के फेरबदल में वो क्या चाहते हैं वो हो, या फिर ब्यूरोक्रेसी जो चल रही है जिस पर लगातार ये आरोप लग रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी इस पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा हावी है और मंत्रियों को काम नहीं करने दिया जा रहा। हम इस बात को इसलिए भी चर्चा कर रहे हैं क्योंकि हाल में नंदगोपाल नंदी ने ऐसे आरोप लगाए थे। उसके पहले कई ऐसे विधायक और मंत्री हैं जो इस बात की चर्चा कर चुके हैं, चाहे आशीष पटेल को देख लीजिए तो खुलेआम योगी सरकार के सूचना विभाग को लगातार एक तरीके से टारगेट भी कर रहे हैं। उन्होंने तो यह भी कह दिया कि 1700 करोड़ का फंड उनकी पार्टी को खत्म करने के लिए। इसी तरीके से संजय निषाद ने भी कई बार निशाना साध लिया। विधायकों की बात कर लें तो नंदकिशोर गुर्जर लगातार हमलावर हैं, प्रकाश द्विवेदी, तो ऐसे ढेरों विधायक और मंत्री हैं जो इस सरकार पर सीधे और इशारों में दोनों तरफ से हमलावर हैं। तो अगर इन बातों पर चर्चा हुई है कि आने वाले 2 साल बेहद अहम हैं और इन 2 सालों में सरकार को कैसे चलना और चलाना है, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अपने तरफ से शीर्ष नेतृत्व को वो बात बताई है और ये माना जा रहा है कि मजबूती से चाहे प्रदेश अध्यक्ष के नाम की बात हो, चाहे मंत्रिमंडल में नाम लेने और हटाने की बात हो, या फिर ब्यूरोक्रेसी को चलाने की बात हो। आपको बता दें कि सरकार ने पहले ही प्रमुख जो मुख्यमंत्री के मुख्य सचिव हैं उत्तर प्रदेश के मनोज सिंह, उनके एक्सटेंशन का भी की भी डिमांड कर रखी है। तो ये माना जा रहा है कि इस पिटारे में, इस फाइल में बहुत कुछ ऐसा था जो मुख्यमंत्री केंद्र से चाहते थे, सियासी तौर पर भी और प्रशासनिक तौर पर भी। तो क्या उन्होंने ये बातें प्रधानमंत्री से कही हैं? ये दो लोगों की बात है, इसे कोई नहीं बता सकता। चाहे वो प्रधानमंत्री से उनकी बात हुई हो या फिर गृह मंत्री अमित शाह से बात हुई हो, ये बात सिर्फ 2 लोगों के बीच की है। लेकिन जो बातें निकल करके छन करके आ रही हैं पावर कॉरिडोर्स में, वो इस ओर इशारा जरूर कर रहा है कि इसमें प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर बात, मंत्रिमंडल विस्तार में नामों को लेकर के बात, और उत्तर प्रदेश में प्रशासन कैसे चलाया जाए और चलाया जाए तो किसकी भूमिका क्या हो, इस पर भी 2 टूक बात हुई है। अगली खबर, और अब बात उत्तर प्रदेश में उन 2 सियासी चेहरों की जिन्हें मुख्यमंत्री के ही कार्यक्रम में जाने से रोक दिया गया। खूब वायरल है लक्ष्मीकांत वाजपेयी का पुलिस और प्रशासन से भिड़ता हुआ, झगड़ता हुआ वो वीडियो। और उसी कार्यक्रम में संगीत सोम भी पहुंचे थे और वहां भी वो पुलिस से भिड़ते दिखे। वजह ये, कांवड़ यात्रा के में पुष्प वर्षा का कार्यक्रम, कांवड़ यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पश्चिम में और मेरठ में एक बड़ा कार्यक्रम किया और उसमें उन्होंने बहुत सारी बातें कही। और जो बात कही वो इस वक्त खूब चर्चा में है कि कांवड़ियों के वेश में साजिश हो रही है और कौन कौन लोग इस साजिश को अंजाम दे रहे हैं, जो कहीं ना कहीं जिनकी वजह से कांवड़ यात्रा को गलत नाम मिल रहा है, बदनाम हो रहा है, या फिर कांवड़ यात्रा को एक उपद्रवी के तौर पर ब्रांड किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया कि जैसे ही कांवड़ यात्रा खत्म होगी उसके बाद नेम एंड शेम, यानी कि ऐसे लोगों के पोस्टर लगाए जाएंगे। तो मैंने बताया कि ये कार्यक्रम था जिसमें मुख्यमंत्री ने ये बातें कही, लेकिन इस कार्यक्रम के में आने को लेकर के जो विवाद हुआ, घुसने को, नेताओं को रोकने को लेकर के, उसने एक तरीके से इस पूरे कार्यक्रम को भी थोड़ी देर के लिए ओवरशैडो कर लिया। और अब सोशल मीडिया पर
लक्ष्मीकांत वाजपेयी की का जो पुलिस से भिड़ता हुआ वीडियो है वो वायरल है, और साथ साथ संगीत सोम जिस तरीके से पुलिस वालों से भिड़ रहे हैं वो वायरल है। ये दोनों पहुंचे थे उस कार्यक्रम में और दोनों को उस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के साथ वो जाना चाहते थे, लेकिन आखिर उन्हें प्रशासन ने क्यों रोका? क्या उनके नाम नहीं थे, या वो मेरठ और मेरठ क्षेत्र के बड़े सियासी बीजेपी के चेहरे हैं? पुलिस वालों ने गलती की। निश्चित तौर पर इसने इतना तो कर दिया है कि इस घटना के बाद से एक बार फिर पुलिस प्रशासन के उस कार्यशैली पर सवाल उठने लगे हैं कि जनप्रतिनिधियों के साथ आखिर किस तरीके का बर्ताव होता है, और अगर ये बर्ताव इतने बड़े सियासी चेहरे या जनप्रतिनिधियों के साथ हो रहा है जिन्हें उस इलाके में शायद ही कोई हो जो न पहचानता हो। पुलिस प्रशासन की बात तो आप छोड़ दें, आम आदमी से लेकर पुलिस प्रशासन हो, पॉलिटिकल लोग हो, सब संगीत सोम और लक्ष्मीकांत वाजपेयी जानते हैं, बच्चा बच्चा पहचानता है, फिर भी उन्हें रोक दिया गया। तो ये सवाल ये उनकी भूमिका पर उठता है कि क्या उन्हें रोक करके प्रशासन ने अपनी सिर्फ ड्यूटी निभाई है, या इसका जो इंपैक्ट है, सियासी इंपैक्ट क्या होगा? और अगर बड़े नेता इस तरीके से रोके जाएंगे मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में, तो आम आदमी की क्या हैसियत, तो कैसे प्रशासन से लड़ेगा? बहुत तमाम सवाल ये जो वीडियो है ये खड़े करते हैं। आप सुनिए क्या उस वक्त हुआ था जब इन दोनों को रोका गया था, क्या कह रहे हैं लक्ष्मीकांत वाजपेयी, देखिए। तो इस तरह के वीडियो सरकार की सेहत के लिए ठीक नहीं है, ना ही बीजेपी की। ऐसे में ऐसे प्रशासनिक कह सकते हैं कि हस्तक्षेप पर लगाम लगना तो दूर, ये लगातार बढ़ते जा रहे हैं। खैर, हमारी नजर रहेगी। ये था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे। आप हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए यूपी तक।